नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। आज अपने बात करेंगे साथियों, दिल्ली के अंदर जो जेल वार्डर की भर्ती आई है, इस भर्ती के अंदर क्या क्या योग्यता है, क्या आयु मांगी है, इसमें इसका सिलेबस क्या है और इसकी सैलरी कितनी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा दिल्ली जेल वार्डर के अंदर ड्यूटी का क्या रहता है, ड्यूटी कितने घंटे की रहती है, ड्यूटी के दौरान अपने क्या क्या कर सकते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज अपने दिल्ली तिहाड़ जेल प्रेरी भर्ती 2025। समझ गया सारा सारा महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, लेकिन वीडियो में बने रहना पड़ेगा सारा ने, और वीडियो अंत तक जरूर देखियो। ड्यूटियों संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात आज आपको मैं बताऊंगा। अपने चैनल को साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये जो अपना परिवार है, इस परिवार को क्या करना है, बड़ा करना है साथियों। तो दिल्ली के अंदर जो जेल प्रेरी की भर्ती आई है, इस भर्ती पे अपने बात करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे, इसमें कुल पदों की संख्या, कुल पद कितने हैं, 1676। समझ गए, 1676। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भी, इस भर्ती के अंदर महिलाओं का जो है वो नहीं रहेगा फार्म, केवल पुरुष। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और केवल पुरुष होने के साथ साथ इस भर्ती के अंदर नेक्स्ट अगर अपने बात करें आयु की, तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तक इसमें निर्धारित की गई है। 27 वर्ष के बाद में SC/ST को छूट दी गई है, वो अलग 5 वर्ष की है। अब आप आगे चला सिलेबस, दिल्ली जेल वार्डर को सिलेबस के गुरु जी। दिल्ली जेल वार्डर को साथियों 200 नंबर को पेपर आओगो। कितना नंबर को आओगो, 200 नंबर को आओगो। और 5 सब्जेक्ट थाने पढ़ना पड़ेगा। सारों पहला पढ़ना पड़ेगा जीके, जीके बाद में रीजनिंग, रीजनिंग बाद में मैथ, मैथ बाद में हिंदी, और हिंदी बाद में इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट 40 नंबर आएगा, 40 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 200 नंबर को पेपर हुआ को साथियों। सिलेबस भी कवर करांगा। इन बाद में सिलेबस के बाद में अगर बात करा योग्यता, योग्यता आपकी इसमें रहेगी 12वीं पास। क्या रहेगी, 12वीं पास। जो भी विद्यार्थी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन महिलाएं इसमें अप्लाई फार्म नहीं करेगी। अब आगे नेक्स्ट है सैलरी की। तो साथियों आप बात करा जेल प्रेरी भर्ती दिल्ली वाली की, तो इनमें सैलरी कितनी मिलेगी गुरुजी। और ई सैलरी में और दिल्ली पुलिस की सैलरी में कितना अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है साथियों। जेल प्रेरी के अंदर जो वार्डर होता है ना साथियों, जिसको वार्डर सिपाही बोलते हैं, वो सिपाही उस जिस जेल पे ड्यूटी होगी उस जेल का स्तंभ होगा, धुरी होगी, नींव होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। वीडियो को पूरा देखना है, सारी बात बताऊंगा जेल से संबंधित। जेल प्रेरी जो होता है वो नींव होता है जेलों की। कहीं भी ड्यूटी करता है, ईमानदारी से ड्यूटी आपको करनी है। आप लोग इस क्षेत्र में जा रहे हो, दिल्ली पुलिस और दिल्ली जेल प्रेरी के अंदर अंतर कुछ नहीं है। ड्यूटी का सबसे बड़ा अंतर है, जेल प्रेरी के अंदर ड्यूटी आपकी कितने घंटे रहेगी, 8 घंटे आपकी ड्यूटी रहेगी। और 8 घंटे के बाद में 16 घंटे का आपका रेस्ट रहेगा। मतलब 8 घंटा ड्यूटी कर लियो, 16 घंटा मजा करो, आपको पढ़ाई करो, कुछ भी करो मतलब। और सारा बड़ी बात है, दिल्ली जेल वार्डर की जो भर्ती है वह दिल्ली के अंदर ही हुई रहेगा। यहाँ कोई भी इन्ना बिना फेंक दिया था ना, किन्नी कौन फेंका। दिल्ली के अंदर 3 जगह ड्यूटी करवासी धारकों, एक तो रोहिणी में, एक तिहाड़ में, एक मंडोली में। इन अलावा थाना घटी ड्यूटी कौन करावा। और ड्यूटी करने का मतलब है 8 घंटा ड्यूटी आपको बड़ी ईमानदारी से करनी होगी साथियों। ईमानदारी से ड्यूटी करोगे, पैसा जितना दिल्ली पुलिस का है उतना ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। जो अंतर है वो नाम मात्र का अंतर है। लेकिन दिल्ली जेल वार्डर के अंदर आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 8 घंटे के बाद में 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। तो आपको अगर पढ़ना है, दिल्ली में जाके आगे स्टडी करनी है, कई मेरे साथी है वो कह रहे हैं सर हमें नौकरी लगना है दिल्ली में, और दिल्ली में नौकरी लग के वहां पे तैयारी करनी है, मतलब इससे ऊपर जाना है, IPS IAS जो तैयारी चल रही है दिल्ली के अंदर, वहां तक जाना है। तो वहां तक जाओगे साथियों, सबसे पहले अपना काम है बेरोजगारी को खत्म करना। अगर बेरोजगारी से नौकरी में आते हो ना, तो सैलरी की सबसे बड़ी चर्चा रहती है। सैलरी मैं आपको बता दूं साथियों, इसकी सैलरी जो दिल्ली पुलिस की सैलरी है उसके साथ लगभग मेल खाती है। यानी
जेल वार्डर की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए तक है। समझ रहे हो मेरी बात। और 2 साल के बाद में आपको लगभग कितनी सैलरी मिलेगी? 45,000 प्लस सैलरी मिलेगी। इनके अलावा रेंट न क्वार्टर मिलेगा। क्वार्टर ले क्वार्टर ले लो, न ले तो बिंगा बदले थाना रुपया देगा, तो आप बाहर भी रह सकते हो। अब बात करेंगे ड्यूटी की। जेल प्रहरी अगर ड्यूटी करता है जेल के अंदर, मान लो तिहाड़ जेल में ड्यूटी के लिए जाती है गार्ड, तो लगभग मेरे अनुमान के अनुसार ये कह रहा हूं कि जितने भी प्रहरी ड्यूटी पे जाते हैं, प्रहरी का मतलब क्या होता है? रक्षक होता है। रक्षा करता है किनकी? रखवाली करता है। रखवाली करता है किनकी? बंदियों की। समाज से जो भी व्यक्ति यानी अपने मौलिक अधिकारों का या यूं कह सकते हैं किसी भी प्रकार का अपराध करके जेल में आता है, और वो किसकी अमानत है? न्यायालय की अमानत है। और न्यायालय ये बोलता है भी आप इनकी सुरक्षा करो या सुरक्षा करो या इनका पहरा दो। यानी प्रहरी जो होता है वो द्वारपाल, द्वारपाल आप समझते हो मना? प्रहरी मतलब उन बंदियों के बीच में ही रहता है साथियों, लेकिन वो उनसे अलग है। क्योंकि प्रहरी जो होता है ना साथियों, प्रहरी का मतलब ही आपको पता है रखवाली करने वाला होता है। प्रहरी जेल के अंदर अपना सारा काम देखता है। जितने मान लो एक जेल के अंदर 5 वार्ड है, तो 5 वार्डों पर लगभग 5 सिपाही जाते हैं। लेकिन जाब्ते को देखते हुए अगर जाब्ता कम ज्यादा हो तो 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं। तो वो एक प्रहरी मतलब लगभग 100 मुलजिमों के ऊपर रहता है। समझ रहे हो ना? और 100 मुलजिमों के ऊपर रहना बहुत बड़ी बात है साथियों। अगर समाज का जो मतलब ये कह सकते हैं नितार है, जो खराब है लोग, वो जेल में आते हैं, और जेल में आने के बाद में उनकी रक्षा करने के लिए प्रहरियों की भर्ती होती है। और उन प्रहरियों को उन मुलजिमों के बीच में रहकर अपनी ड्यूटी करनी होती है, और ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करनी है साथियों। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर ड्यूटी ईमानदारी से करोगे तो आगे बढ़ोगे आप। दिल्ली जेल वार्डर भर्ती के अंदर जो आपको टाइम मिलेगा 8 घंटे के बाद में आप फ्री हो। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंदर क्या रहता है? अलग अलग, एक तो आपके बटालियंस वगैरह बनाई होती है, उनमें ड्यूटी लग सकती है। इसके अलावा थानों में ड्यूटी लग सकती है। तो 12 से 15 घंटे ड्यूटी होती है दिल्ली पुलिस की, सिपाही की। लेकिन जेल प्रहरी का या जेल वार्डर होता है ना, उसकी ड्यूटी 8 घंटे है, और 8 घंटे के बाद में 16 घंटे का रेस्ट होता है। उस रेस्ट में आप पढ़ाई कर सकते हो, आप इधर उधर जा सकते हो। यानी अपना टाइम आप बचा के खाने पीने का, सोने का निकाल के, और आप तैयारी भी कर सकते हो साथियों। सबसे पहला कदम है बेरोजगारी को खत्म करना। भर्ती आपकी बहुत है, 1676 बहुत भर्ती है साथियों। अगर ईमानदारी से तैयारी करोगे, जीके आप तैयार करोगे, रीजनिंग तैयार करोगे, मैथ तैयार करोगे, हिंदी और अंग्रेजी, 200 नंबर का पेपर आएगा साथियों। 200 नंबर में से यानी आपको कितने नंबर लेने हैं वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यानी पेपर होने के बाद में इसकी जो प्रोसेसिंग है, सबसे पहले पेपर होगा, और पेपर होगा वो ऑनलाइन पेपर होगा। पेपर के बाद में आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद में आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो बाद की बात है, उन पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इस भर्ती में या इस जो भर्ती है, इस भर्ती में लगने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों? एक तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, और इसकी सैलरी मैं आपको बता दिया 45,000 प्लस सैलरी मिलेगी आपको 2 साल के बाद। अब जो जेल प्रहरी होता है ना साथियों, वो अपने मतलब यूं कह सकते हैं जो उच्चाधिकारी है उनकी आज्ञा का पालन करता है, और उनके अंडर में रहकर अपना काम करता है। लेकिन आप अगर भर्ती हो जाते हो तो अपनी ईमानदारी के साथ आपको काम करना है। ईमानदारी के साथ काम करोगे साथियों, आगे बढ़ोगे। टाइम भी मिलेगा, पढ़ने का भी मिलेगा, लेकिन अपने उच्चाधिकारियों की आज्ञा का आपको पालन करना होगा। मान लो एक जेल के अंदर 10 सिपाही ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, उन 10 सिपाहियों के ऊपर 1 से 2 हेड वार्डर कह सकते हैं या हेड कांस्टेबल कह सकते हैं, वो उनके ऊपर रहते हैं। वो उनका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, गश्त करते हैं भी ये कहीं सो ना जाए, कहीं मतलब कोई लापरवाही, ऐसी लापरवाही ना कर दे जिससे क्या होता है उस जेल को नुकसान हो या किसी अन्य को नुकसान हो। तो साथियों
बड़ी ईमानदारी के साथ आपको जेल प्रहरी की ड्यूटी करनी है और भर्ती होना है। एक टारगेट बना लो, अगर खाकी का टारगेट है ना, आपका ये साथी है ना खाकी के लिए ही आपको तैयार कर रहा है, चाहे वो दिल्ली जेल वार्डर हो, चाहे राजस्थान जेल प्रहरी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। वर्दी का सपना मेरे भाइयों और बहनों का है ना, वो पूरा करवाऊंगा साथियों। और सब्जेक्ट करवाता हूं, आपको पता है संविधान की प्रॉपर क्लासें डाल रहा हूं, रीजनिंग की डाल रहा हूं। इसके अलावा आप जो भी क्लास मांगोगे कमेंट करोगे मेरे को साथियों भी, सर हमें ये पढ़ना है, ये क्लास चाहिए। इसके अलावा अपने मतलब थोड़े ही दिन की बात है, फिर अपने मॉडल पेपर भी शुरू करेंगे। यानी वर्दी के लिए स्पेशल आपका साथी, आपका भाई आपके लिए तैयार है। कभी भी आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में आप यानी मैं लिंक देता हूं, टेलीग्राम का लिंक देता हूं, उससे आप ऐड हो जाओ। कोई भी बात पूछनी आप मेरे से पूछो कि सर हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। सबसे जरूरी है साथियों हौसला। अगर आपको हौसला है, खुद पे विश्वास है, तो आप वर्दी पहनोगे। खाकी का अगर सपना है ना साथियों, तो सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा, खुद पे विश्वास करना होगा। लोग क्या कह रहे हैं उसको भूल जाओ, लोगों का काम है कहना और अपना काम है एक फोकस करना। वर्दी पहननी है, बेरोजगारी खत्म करनी है। जो भी मेरा भाई और बहन है, यानी इसके अंदर लड़कियों के लिए नहीं है पोस्टें, लेकिन जल्द ही दिल्ली पुलिस की भी भर्ती आ रही है। कुछ जल्द जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, आपका साथी आपको पूरी सूचना दे देगा। तो जेल वार्डर जो होता है ना, जेल वार्डर वो जेल की नींव धुरी होता है। इसी जेल वार्डर के मतलब कारण जेलें चलती है, यानी ये दूरी होता है। और ये अगर ईमानदारी से काम नहीं करेगा तो वहां का माहौल खराब होगा। तो भर्ती यानी ईमानदारी रखनी है साथियों, चाहे आप जेल प्रहरी में जाओ, चाहे आप पुलिस में जाओ, किसी भी नौकरी में जाओ, ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी। ईमानदार व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता साथियों। और ईमानदारी के साथ आप अगर अध्ययन कर रहे हो ना, तो सब चीज आपको मिलेगी। मेरी बात को समझना है आपको। तो साथियों ये भर्ती है, 1676 पद है, योग्यता 12वीं पास है। सैलरी आपको खूब मिलेगी, कोई सैलरी में फर्क नहीं है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक है, यानी लगभग 40 से 45,000 सैलरी मिलेगी। और 8वां पे कमीशन लगने के बाद में तो आपको पता ही है। इसके अलावा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस आपको तैयार करना होगा, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वर्दी किस किस को पहननी है वो साथी कमेंट करेगा और ईमानदारी के साथ अध्ययन करेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन होना है। आपको जो भी सूचना होगी, जो भी ऑफिशियल न्यूज होगी, वो आपका साथी आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है। समझ गए ना मेरी बात को? समझ गए यार सारे साथी, कोई दिक्कत नहीं है। इस परिवार को बड़ा करना है। अब सारे साथी मेरे साथ जुड़ोगे तो अपने आगे बढ़ेंगे, क्लासें भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप पे है साथियों पॉजिटिव रह के पॉजिटिव कमेंट करना है साथियों। और वर्दी किस किस को चाहिए वो साथी जरूर कमेंट करेगा, और जो कमेंट करेगा उसको वर्दी मिलेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, खाकी का जो सपना है वो पूरा करवाएगा आपका ये साथी, आपका ये भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।